चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो पर्सन्स का रेजिडेंशियल स्टेटस एस्टेब्लिश करने के बाद जो अगला एरिया हमने कवर करना है वो कवर करना है हमने ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से। हमारे पास इनकम टैक्स लॉ में एक सेक्शन है सेक्शन 101 जो कि डिफरेंट तरह की इनकम के बारे में हमें ये बताता है कि कब कब इनकम हमारी पाकिस्तान सोर्स या फॉरेन सोर्स इनकम एस्टेब्लिश हो रही होगी। अब सेक्शन 101 में आप लोगों को कंप्लीटली तो अभी कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ सेक्शन 101 को अप्लाई करने का तरीकेकार समझा रहा हूँ। और फिर जब हम वक्त के साथ साथ डिफरेंट तरह की इनकम्स को कवर करेंगे, सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और फिर एडवांस इनकम्स पाएंगे जो कि एफटीआर एमटीआर में टैक्स होती है। तो उन इनकम के साथ आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि किस वक्त कोई पर्टिकुलर इनकम या तो पीएसआई होगी या एफएसआई होगी। लेकिन हम एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि आपका इनकम ज्योग्राफिकल सोर्स एस्टेब्लिश किस तरह से होगा सेक्शन 101 के तहत। देखिए सेक्शन 101 किस तरह से ड्राफ्ट हुआ हुआ है कि सेक्शन 101 के मल्टीपल सब सेक्शंस हैं और हर सब सेक्शन में किसी एक स्पेसिफिक इनकम को पीएसआई एस्टेब्लिश करने का तरीकेकार बताया। फॉर एग्जांपल सबसेक्शन 1 में ये लिखा है कि सैलरी किस वक्त पीएसआई होगी। फॉर एग्जांपल सबसेक्शन 2 में ये लिखा है कि प्रॉफिट ऑन डेट का पीएसआई होगा। फॉर एग्जांपल सबसेक्शन 3 में लिखा है कि रॉयल्टी का पीएसआई होगी। तो कुछ 12-13 इनकम्स ऐसी हैं जिनको स्पेसिफिकली बताया कि कब कब ये पीएसआई होगी। अगर तो उन सबसेक्शंस की कंडीशंस पूरी हो जाती है तो फिर वो इनकम पीएसआई है, और अगर कंडीशंस पूरी नहीं होती तो फिर वो इनकम एफएसआई है। अब इनकम तो हजारों लाखों तरह की हो सकती है, उसने कुछ 12-13 स्पेसिफिक इनकम के लिए कंडीशंस बता दी, क्राइटेरिया बताया कि अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो पाकिस्तान सोर्स इनकम, अदरवाइज फॉरेन सोर्स इनकम। और अगर आप कोई ऐसी इनकम कमा रहे हो जिसके हवाले से कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन ही मौजूद नहीं होगा तो फिर इस केस में पीएसआई एफएसआई एस्टैब्लिश करने का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। पहले मैं कुछ बातें रीड करता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट लॉ से रीड करके बताऊंगा। strategy to establish the geographical source of income. Establish the description of income and evaluate whether it is specifically covered in any subsection from section 101 subsection 1 to section 101 subsection 13 है। कहता है कि जिस इनकम का आपको पीएसआई एफएसआई चेक करना है, पहले तो आप ये देखें कि आपकी इनकम के लिए कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन मौजूद है। सेक्शन 101 के सबसेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 101 के सबसेक्शन 13A तक दो बातें होंगी। इनकम इज स्पेसिफिकली कवर्ड इन एनी सबसेक्शन फ्रॉम 101 टू सबसेक्शन 1 टू 101 सबसेक्शन 13 है, और इनकम इज नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड इन एनी सबसेक्शन फ्रॉम सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 101 सबसेक्शन 13 है। अगर तो आपकी इनकम के हवाले से कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन मौजूद है, अप्लाई द कंडीशन ऑफ दैट स्पेसिफिक सबसेक्शन। इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इनकम इज पाकिस्तान सोर्स। If the conditions are not satisfied, income is foreign source. अब ये जो इतना एरिया हमने रीड किया है इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। सर ये आप लोगों के सामने मैंने सेक्शन 101 डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से ओपन किया है। सेक्शन 101 का टाइटल है हमारे पास ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। अब देखें सेक्शन 101 का सबसेक्शन 1 है जो कि कहता है कि सैलरी शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम इफ दिस एंड दिस। सबसेक्शन 2, 3, 4 और जो है बिजनेस की बात करता है। सबसेक्शन 6 डिविडेंड की बात करता है। सबसेक्शन 7 प्रॉफिट ऑन डेट की बात करता है। सबसेक्शन 8 रॉयल्टी की बात करता है। सबसेक्शन 9 रेंटल इनकम की बात करता है। सबसेक्शन 10 गेन ऑन एलिनेशन या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। सबसेक्शन 11 पेंशन एन्युटी। सबसेक्शन 12 टेक्निकल फी। 12 फी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विस। 13 गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स और 13 इंश्योरेंस वगैरह की बात करता है। तो हमारे पास सबसेक्शन 1 से लेकर 13A तक तो कुछ स्पेसिफिक इनकम के हवाले से जिक्र किया गया। अब आपने किसी इनकम को पीएसआई या एफएसआई एस्टैब्लिश करना है तो आपने ये देखना है कि आपकी इनकम के हवाले से कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन मौजूद है। इफ यस तो फिर आपने ये देखना है कि उस सबसेक्शन की कोई कंडीशंस मीट हो रही हैं। इफ यस तो वो पीएसआई है, इफ नो तो वो एफएसआई है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम पहला सबसेक्शन रीड करें सैलरी का, तो कहता है सैलरी शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम टू द एक्सटेंट टू व्हिच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान वेयरएवर पेड
और is paid by or on behalf of federal government, provincial government or local government in Pakistan wherever the employment is exercised. तो सैलरी को पीएसआई बनाने का क्राइटेरिया सबसेक्शन 1 में क्या है कि अगर एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो रही है, अगर एम्प्लॉय फिजिकली पाकिस्तान में प्रेजेंट है, तो एम्प्लॉयर कहीं भी हो, सैलरी की पेमेंट कहीं पे भी हो, ये सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। या फिर अगर आपका एम्प्लॉयर फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट है, अगर आपका एम्प्लॉयर अगर सैलरी पे करने वाला फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहीं भी एक्सरसाइज तो ये सैलरी आपकी पीएसआई बन जाएगी। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम जिस इनकम को पीएसआई या एफएसआई में डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन है, अगर है तो क्या उस स्पेसिफिक सबसेक्शन की कंडीशन मीट हो रही है, अगर मीट हो रही है तो पाकिस्तान सोर्स इनकम, और अगर मीट नहीं हो रही तो फिर वो फॉरेन सोर्स इनकम बन जाएगी। अब व्हाट इफ कि हमारी जो इनकम है उसके हवाले से कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन ही मौजूद ना हो, तो फिर आपने ये देखना है कि आपकी पेमेंट को पे करने वाले बंदे का स्टेटस क्या है, आपकी ट्रांजेक्शन में पेयर का स्टेटस क्या है। पेयर मतलब टैक्स पेयर की बात नहीं हो रही, पेयर मतलब ट्रांजेक्शन का पेयर। अगर तो पेयर रेजिडेंट पर्सन है या फिर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो जिस बंदे की इनकम अराइज हो रही है वो इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। अगर तो एक ट्रांजेक्शन की पेमेंट करने वाला बंदा, अगर तो पहले तो इनकम वो जिसके हवाले से कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन मौजूद नहीं है, और अगर एक ऐसी इनकम है जिसके हवाले से कोई सबसेक्शन मौजूद नहीं है, तो फिर इस ट्रांजेक्शन का पेयर कौन है। अगर पेयर रेजिडेंट है यानी कोई रेजिडेंट पर्सन है, या फिर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन है। अब ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट क्या चीज है सर, ये एक डिटेल और एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी इनकम टैक्स की क्लासेस में सबसे आखिर में जाके कहीं कवर करेंगे। फिलहाल मैं इतना बता देता हूं कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर एक रेजिडेंट पर्सन पेमेंट कर रहा है या नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, यानी कि टैक्स के लफ्जों में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, अगर इन दोनों में से किसी एक के थ्रू ट्रांजेक्शन की पेमेंट हो रही है, तो फिर जिस बंदे की इनकम अराइज हो रही है वो इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम है। और अगर ये दोनों ही बातें मौजूद ना हो, सर ये दोनों बातें मौजूद ना हो, क्या मतलब कि इफ द पेयर इज नॉन रेजिडेंट हैविंग नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान, यानी कि आपकी ट्रांजेक्शन का पेयर, आपकी ट्रांजेक्शन की पेमेंट करने वाला बंदा ऐसा नॉन रेजिडेंट है जिसकी पाकिस्तान में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं, तो अब जो इनकम अराइज होगी वो फॉरेन सोर्स इनकम अराइज हो रही होगी। तो बेसिकली टेस्ट 1 स्पेसिफिक इनकम्स के लिए है, टेस्ट 2 जनरल इनकम्स के लिए। टेस्ट 1 में आपके पास अगर स्पेसिफिक इनकम के सबसेक्शन की कंडीशंस मीट होती है तो पाकिस्तान सोर्स इनकम बनेगी, कंडीशंस मीट नहीं होती तो फिर वो फॉरेन सोर्स इनकम बनेगी। और टेस्ट 2 में जनरल इनकम के लिए हमने पेयर का स्टेटस, पेयर की डिस्क्रिप्शन देखी। अगर पेयर रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो इस केस में जिस बंदे की इनकम है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम बन जाएगी, अदरवाइज वो इनकम फॉरेन सोर्स इनकम बन रही होगी। क्या ये समझ आता है? अच्छा, इसी तरह अगर मैं सेक्शन 101 पे आऊं तो सेक्शन 101 के सबसेक्शन 1 से लेकर 13A तक स्पेसिफिक इनकम्स के बारे में बताया कि कब कब ये स्पेसिफिक इनकम्स आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कंसीडर की जाएगी। सबसेक्शन 14 में कहता है एन अमाउंट नॉट मेंशन इन प्रीसीडिंग सबसेक्शन, यानी वो इनकम्स जो कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 13A में स्पेसिफिकली डिस्क्राइब नहीं है, shall be Pakistan source income if it is paid by the resident person or borne by the permanent establishment in Pakistan of a non-resident person। अगर कोई इनकम ऐसी है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन नहीं है तो फिर आप ये देखो कि उस ट्रांजेक्शन को पे कौन कर रहा है, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो फिर वो पाकिस्तान सोर्स इनकम बन जाएगी। अब सेक्शन 101 में ये नहीं लिखा कि इनकम फॉरेन सोर्स इनकम कब बनेगी। सेक्शन 101 के सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 से लेकर 13A तक ये बताया कि स्पेसिफिक इनकम्स किस वक्त पीएसआई है। सबसेक्शन 14 ने ये बताया कि बाकी सारी इनकम किस वक्त पाकिस्तान सोर्स इनकम है। एफएसआई के बारे में नहीं बताया कि एफएसआई क्या होता है। इसके लिए एक सेक्शन है सबसेक्शन 16 जो कि ये कहता है एन अमाउंट शैल बी फॉरेन सोर्स इनकम, एन अमाउंट शैल बी फॉरेन सोर्स इनकम टू द एक्सटेंट टू विच इट इज नॉट अ पाकिस्तान सोर्स इनकम, यानी इनकम फॉरेन सोर्स इनकम उस वक्त बनेगी जब वो पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं होगी। भाई फॉर एग्जांपल कि मैं एक सैलरी अर्न कर रहा हूँ और वो सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, आप मुझसे पूछते हैं कि सर आपने इस सैलरी को पाकिस्तान सोर्स इनकम बनाया, लॉ में ये बात कहाँ लिखी है, तो मैं आपसे कहूंगा कि सेक्शन 101 के सबसेक्शन 1 की क्राइटेरिया के तहत मैंने इसको पाकिस्तान सोर्स इनकम बनाया।
अगर मैं एक सैलरी अर्न कर रहा हूँ और वो फॉरेन सोर्स इनकम है, और आप मुझसे पूछें कि सर ये फॉरेन सोर्स इनकम है, ये लॉ में कहाँ लिखा है, तो मैं जवाब दूंगा कि लॉ में ये नहीं लिखा कि ये सैलरी पीएसआई है, इस वजह से ये सैलरी फॉरेन सोर्स इनकम बन रही होगी। तो बताना क्या चाह रहा हूँ कि 101 ये बताता है कि कब कब इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, और इसका एक स्पेसिफिक सबसेक्शन है, सबसेक्शन 16, जो कि ये कहता है कि जब जब इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं होगी तब तक वो इनकम आपकी फॉरेन सोर्स इनकम बन जाएगी। क्या ये बात यहां तक समझ आती है? हमें तो हम अभी 101 को डिटेल में तो कवर नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी स्ट्रक्चरिंग समझाना थी। फिर जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे, फर्दर हेड्स की इनकम या स्पेसिफिक इनकम्स वगैरह को कवर करेंगे, उसके साथ साथ उनका पीएसआई एफएसआई का क्राइटेरिया मैं आपको कवर करवाता जाऊंगा।